एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत दुखी और परेशान थे क्योंकि गांव में लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ था। लोग महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए आए। महात्मा बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, तुम्हारे गांव में अकाल क्यों पड़ा है? मुखिया ने उत्तर दिया, महात्मा जी, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बारिश नहीं हुई और हमारे तालाब सूख गए हैं। महात्मा बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चलो हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, गांव वालों को एकत्र करो और सबको तालाब की सफाई करने के लिए कहो। आनंद ने महात्मा बुद्ध की बात मानकर गांव वालों को इकट्ठा किया और तालाब की सफाई शुरू कर दी। सभी लोग मिलकर मेहनत करने लगे। तालाब की सफाई होते ही महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। महात्मा बुद्ध और आनंद ने गांव वालों के साथ मिलकर प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छा गए और भारी बारिश हुई। गांव का तालाब भर गया और फसलें हरी भरी हो गईं। गांव वाले बहुत खुश हुए और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आपकी कृपा से हमें यह सब मिला है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत और एकता का फल है। याद रखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं और विश्वास रखते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। गांव वाले महात्मा बुद्ध की शिक्षा को समझ गए और उन्होंने एकता और सहयोग के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। आनंद ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए एकता, मेहनत और विश्वास की आवश्यकता होती है।